हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो अब इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली जो कि कंडीशन है, जो कि हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट है, उसको स्टडी करना, जो कि इफ कंडीशन। तो यहाँ पे मैं बाकी कमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन को स्टडी करेंगे। तो इफ कंडीशन गाइस एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि हमारे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कंपेयर करती है, देन उस एक्सप्रेशन को एक्चुअली में स्टडी करके हमारे को रिजल्ट प्रोवाइड करती है, यानी इफ कंडीशन। अब मैं आपको उसका यूसेज बताता हूँ, तो इसकी डेफिनेशन आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम टाइप करके दिखाता हूँ जिससे हम इफ कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन यूज करता हूँ, मींस यहाँ पे आपको इफ कीवर्ड लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे इफ लिखा तो ये हाईलाइटेड हो गया ब्लू। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है, मींस ये एक ऐसा एक्चुअली में वर्ड है जो हमारे पाइथन के अंदर पहले से ही ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी आप इफ का वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही आप कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हो। तो कांस्टेंट मैंने आपको अभी बताया नहीं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वो आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, क्योंकि जैसे मैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको सिखा दूंगा, देन इसके बाद जितने भी हमारे जो बाकी के जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे समझने। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इफ कीवर्ड को यहाँ पे टाइप किया, देन यहाँ पे हमारे को ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करनी होती। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है स्पेसिंग और इंडेंटेशन। तो अब यहाँ पे आपको एक स्पेस देनी है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं पहले आपको सिंपल यहाँ पे जो वैल्यूज होती है उनको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं 5 एंड देन स्पेस हम यूज करेंगे। देन अब यहाँ पे हम ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब ऑपरेटर्स भी मैंने आपको नहीं बताए, तो ऑपरेटर्स भी आपको मैं बताऊंगा। 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर 5 हमारा ग्रेटर है 3 के, देन अब यहाँ पे हमारी जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हम यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, पर पाइथन में करली ब्रैकेट्स नहीं होती। यहाँ पे हम यूज करते हैं कोलोन। तो आपको सीधा यहाँ पे कोलोन को डिफाइन करना है। देन यहाँ पे अब आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्टिल हमारे को यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 2 टैब की स्पेसिंग होनी चाहिए, 1 2। तो अगर आप ऊपर ले जाओगे एंड पे करोगे, अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो पाइथन आईडी इतना ज्यादा एडवांस है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 2 स्पेसिंग प्रोवाइड कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 टैब स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो आएगा, और अगर 1 2 और 3 स्पेसिंग हमें यहाँ पे देनी है, यानी एक टैब की हमें स्पेसिंग देनी है। अब यहाँ पे हम प्रिंट अपना फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे यस 5 इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इज ग्रेटर। इसके बाद अब हम यहाँ पे हमारी जो इफ कंडीशन है वो यहाँ पे हो चुकी है पूरी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, क्योंकि हम पहले यहाँ पे इफ कंडीशन देख रहे हैं, हम इफ एल्स कंडीशन जो है वो बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपली इफ कंडीशन को यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो हमारा जो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो प्रिंट फंक्शन है उसने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दी, जो कि स्ट्रिंग था हमारा यस 5 इज ग्रेटर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारी कंडीशन थी ये एक्चुअली में यहाँ पे ट्रू थी, यानी जैसे ये हमारी कंडीशन ट्रू थी। ठीक है गाइस, यानी 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये एक्चुअली में एक ट्रू कंडीशन है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंट फंक्शन है उसने वैल्यू एग्जीक्यूट कर दी ना गाइस। अब मैं अगर यहाँ पे जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लाइक स्मॉलर कर देता हूँ, सो यहाँ पे एक्चुअली में 2 बार टाइप हो गया। तो 5 इज स्मॉलर देन 3, देन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो द कोड इज अनरीचेबल। तो यहाँ पे हमारा जो पाइचाम्प आईडी है उसने पहले ही हमारे को यहाँ पे वार्निंग दे दी है कि जो कोड है ये अनरीचेबल है। तो यहाँ पे कोड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर इसको आप रन करोगे तो कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कंडीशन है वो एक्चुअली में इस समय यहाँ पे फॉल्स है। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं अगर इक्वालिटी वाली कंडीशन यूज करूँ तो यहाँ पे मैंने 5 इक्वल टू 5 किया, देन आपको यहाँ पे स्टिल एरर मिल रहा है। अब ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, ये कंपेयर करने के लिए यूज नहीं होता। तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको एक एक करके ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हमारे को अगर वैल्यू कंपेयर करनी थी डबल, तो हमें यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करना होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज किया, देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो एरर है वो जा चुका है, मींस वैल्यूज यहाँ पे कंपेयर। अगर मैं यहाँ पे 3 करूं तो आप देख सकते हो कोड इज अनरीचेबल, और मैं यहाँ पे अगर 5 करूं देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो वार्निंग है वो जा चुकी है। तो 5 इज इक्वल टू 5 ये एक एक्चुअली में ट्रू कंडीशन है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे रन करूं तो आप देख सकते हो यस 5 इज ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे को अपना जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं इक्वल, यस 5 इज इक्वल। तो इसको मैं रन करता हूँ, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे यस 5 इज इक्वल आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन को देखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब इफ कंडीशन के अंदर गाइस हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब गाइस एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशन हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड का। तो ये जो है ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज का एक्चुअल में रिलेशन बता रहा है कि 5 इक्वल है 5 के या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशन एक्चुअली में फाइंड आउट कर रहे हैं 2 पर्टिकुलर वैल्यूज का, क्या ये दोनों इक्वल हैं या एक दूसरे से ग्रेटर हैं या ग्रेटर देन इक्वल हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको हम कहते हैं
रिलेशनल एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऑपरेंड्स हमारे होते हैं ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, ये हमारी ऑपरेंड्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं इन्हें हम वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे मैं अगर वैल 1 क्रिएट करता हूँ, लाइक पहला एक यहाँ पे वैल क्रिएट करता हूँ, वैल इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूं अगर 5, ओके, एंड देन वैल यहाँ पे मैं कर दूं 2, मीन्स यहाँ पे आपको उसके साथ ही कंबाइन करके रखना और इसको भी कर दूं 5। और अगर मैं यहाँ पे अब वैल यहाँ पे करूं 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं वैल जो कि हमारा है 1 कर देते हैं, थोड़ा और मीनिंगफुल हो जाएगा। तो वैल 2 इज इक्वल टू वैल 1, सो यहाँ पे हम अब 5 की जगह हटा देते हैं। यस दिस इज इक्वल हम कर देते हैं, यस दिस इज इक्वल, तो यानी ये इक्वल है। तो अगर हम इसे रन करें तो आपको यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन मिल जाएगी, यस दिस इज इक्वल, या फिर आप कह सकते हो यस बोथ ऑफ दीज देम आर इक्वल। अपने हिसाब से आप कर सकते हो, या फिर यस इक्वल आप देख सकते हो। इस टोटली अप टू यू, जैसा भी आप चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं सीख रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यानी यहाँ पे अब जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे एक्चुअली में एज अ ऑपरेंड एक्ट कर रहे हैं, ये हमारे ऑपरेंड है। और ये जो हमारा बिटवीन ऑपरेंड्स के जो भी वैल्यू, जो भी यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो यानी जो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंड, यानी ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारा एक एक्सप्रेशन बनाता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स हमारे होते हैं गाइस जो भी ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे चीजें होती हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो बेसिक सी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, आप चाहो तो और भी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बट मैं आपको इजी और आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि कैसे हम चीजों को याद रखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, इक्वल टू, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारे मैं आपको कवर करके बताऊंगा एक वीडियो के अंदर, या 4-5 वीडियोस में मैं आपको कवर करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देन ऑपरेंड्स क्या होते हैं? अब आप यहाँ पे ऑपरेंड्स की डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो, वैल्यूज विच आर एक्चुअली डिफाइंड एट द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर्स आर नोन एज ऑपरेंड्स। तो इस तरीके से आप सिंपल डेफिनेशन बना सकते हो कि जो भी वैल्यूज होती हैं, लाइक वेरिएबल्स होते हैं, या फिर एक हमारे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो सकती हैं, इनके बिटवीन जो भी हम ऑपरेटर स्पेसिफाई करेंगे, या ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। तो आई होप आपको यहाँ पे ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन और इफ कंडीशन और वेरिएबल्स के कंपैरिजन के बारे में पता चल गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक कवर करके बताए हैं। ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया है, ऑपरेंड्स के बारे में बताया है, इफ कंडीशन के बारे में बताया है, और यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिंग के बारे में बताया कि आपको यहाँ पे कोलन यूज करना होता है इफ कंडीशन, और यहाँ पे आपको टैब की एक स्पेस प्रोवाइड करनी होती है। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग लगी होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवॉच करिए। जितना ज्यादा आप वॉच करेंगे, रिवॉच करेंगे, उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। पहली बार में आपका जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको पहली बार में सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी, आपको खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।